लोग कहते हैं इंसान अपनी तकदीर अपने फैसलों से लिखता है, लेकिन कभी कभी कुछ फैसले इंसान के नहीं होते, वो होते हैं शैतान के। ये कहानी शुरू होती है एक आम फैमिली से। मुंबई के एक फ्लैट में एक छोटी सी फैमिली डिनर टेबल पर बैठी थी। राजीव खुश होकर कहता है, आज तो रिया ने अपनी कॉलेज में टॉप किया, वाह मेरी बेटी। रिया आंखों में चमक लेकर बोलती है, थैंक्स पापा, लेकिन एक और सरप्राइज है। मैं वीकेंड पे कॉलेज ट्रिप पे जंगल एरिया जा रही हूँ। सुनीता थोड़ी घबरा गई और बोली, बेटा जंगल एरिया इतना सेफ नहीं होता, ध्यान रखना। फैमिली के बीच नॉर्मल कन्वर्सेशन चलती है, पर बैकग्राउंड में एक हल्की सी शैतानी फुसफुसाहट सुनाई देती है। एक ऐसी आवाज़ जो उन्हें नहीं सुनाई देती। रिया अपने दोस्तों के साथ जंगल पहुंच गई। वहाँ का माहौल ही अलग था। घने पेड़, ठंडी हवा और रात के अंधेरे में एक अजीब सा सन्नाटा। कैंप फायर की हल्की सी रोशनी में सब मज़े कर रहे थे। एक दोस्त मजाक में बोलता है, यार कहते हैं इस जंगल में एक पुराना मंदिर है, शैतान का मंदिर। जो भी वहां जाता है उसका सब कुछ बदल जाता है। सब हंसते हैं। अबे यार, ऐसे मिथ्स पे कौन बिलीव करता है। रिया भी पहले डिसमिस करती है, हाँ, बस कहानियां ही होती हैं। लेकिन उसके अंदर की क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। दिल जानता था कभी कभी मिथ्स सिर्फ मिथ्स नहीं होते और सच बहुत ज़्यादा अजीब हो सकता है। रात के गहरे अंधेरे में जब सब सो रहे थे, रिया अपनी क्यूरियोसिटी कंट्रोल नहीं कर पाई। सिर्फ देखने के लिए सोचकर वो अकेली जंगल के अंदर चली गई, उस पुराने और भयानक मंदिर की तरफ। मंदिर को देखते ही उसका दिल तेज धड़कने लगा। हर चीज़ पुरानी और टूटी हुई थी। ज़मीन पर लाल सिंदूर के दाग और हवा में एक अजीब सी खुशबू, जैसे कोई पुराना राज अभी जिंदा हो। अंदर एक पुरानी किताब रखी थी जिसके अंदर लिखा था, कर्ज लेने वाला नीरू के बदले सब पाएगा। रिया एक पल के लिए रुक गई। जंगल की हर आवाज़ अब उसे ज़्यादा तेज सुनाई दे रही थी। फिर हल्की सी हंसी के साथ बोली, मुझे भी थोड़ा लक चाहिए। अगर शैतान है तो मेरी लाइफ इजी कर दे। अचानक हवा तेज चलने लगी। अगरबत्तियाँ अपने आप जल उठी और एक ठंडी आवाज़ सीधा उसके दिल में उतर गई। कर दिया गया, अब सिर्फ वसूली बाकी है। रिया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसकी एक छोटी सी क्यूरियोसिटी अब सच बन चुकी थी। अगले दिन सब कुछ बदल गया। रिया के लिए सब कुछ आसान होने लगा। एग्जाम्स में टॉप, मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, सोशल मीडिया फेम, उसके सब सपने एक एक करके सच हो रहे थे। लेकिन साथ ही कुछ और भी बदल रहा था। उसकी आंखों में अंधेरा छाने लगा। और सुनीता ने राजीव से कहा, हमारी बेटी बदल गई है, उसकी आंखों में जैसे कोई और है। राजीव बोला, तुम ओवरथिंक कर रही हो, स्ट्रेस होगा। लेकिन सच तो ये था जो रिया खुद भी समझ चुकी थी। एक रात वो मिरर के सामने खड़ी थी। उसका रिफ्लेक्शन उसके साथ मूव नहीं कर रहा था। उसकी आंखें पूरी काली हो गई और एक ठंडी सी आवाज़ उसके होठों से निकली, मैं जानती हूँ तुम देख रहे हो, अब मेरी तकदीर तुम्हारे साथ बनी है। फिर आई वो रात जब सब खत्म हो गया। रिया का शरीर झटके खाने लगा। उसके माँ बाप उसे संभालने की कोशिश करते रहे, लेकिन उसकी आवाज़ अब उसकी नहीं थी। वो बस एक ही लाइन रिपीट कर रही थी, राजीव चीख कर बोला, तू क्या चाहता है? और आवाज आई, उसी पल सब कुछ अंधेरा हो गया। सिर्फ एक तेज चीख जो रात के सन्नाटे को चीर गई। और कुछ देर बाद हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में राजीव और सुनीता बैठे थे। डॉक्टर आकर कहते हैं, आपकी बेटी जिंदा है लेकिन कोमा में चली गई है। रीजन समझ नहीं आ रहा। लेकिन असली सच कोई नहीं जानता था। रिया की रूह अब शैतान के कब्जे में जा चुकी थी। जिंदगी के शॉर्टकट्स हमेशा महंगे पड़ते हैं, और जब सौदा शैतान से हो तो याद रखना, उधार हमेशा वसूल होता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें
शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह हर कहानी के पीछे एक सच छुपा होता है।